ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में हालात गर्म हैं और भले ही हमारे देश में कई समस्याएं हैं, लेकिन किसी कारणवश और सभी सही कारणों से ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जैसा कि होना भी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, आर्थिक समस्याएं, ईंधन संकट, रियल एस्टेट बबल जैसी समस्याएं अहम हैं और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को प्रभावित करती हैं। लेकिन जब हम थोड़ा दूर से देखें तो हमें देखना होगा कि कौन सी समस्या ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। वो है उन देशों से बड़े पैमाने पर प्रवासन जो ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली के प्रति शत्रुतापूर्ण है। वे अपनी जीवन शैली को ऑस्ट्रेलिया में लाना और फिर थोपना चाहते हैं। मैं ये बात कई सालों से कम 5-6 साल से कह रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। बस देखिए कि यूके में क्या हो रहा है। ये कुछ ताज़ा वीडियो है जो पिछले 7 दिनों में ही सामने आए हैं। इसे देखिए। कैप्शन में लिखा है, लंदन बिना एक भी गोली चलाए जीत लिया गया। इसे देखिए। मुझे पता है आप इसे जो भी कहना चाहे। कॉनर टॉमलिंसन इसे जातीय सफाया कहते हैं क्योंकि हम मूल ब्रिटिश हैं। वो लोग कहाँ हैं? ये मेलबर्न और सिडनी का भविष्य है। देखिए, एक पर्यटक शायद नॉर्थ वेस्ट लंदन में घूम रहा है। मुझे सही जगह नहीं पता, लंदन में कहीं। वह पूछता है, ब्रिटिश लोग कहाँ हैं? इस सांस्कृतिक एकीकरण को देखिए। ओह, हे भगवान, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे ओसीस, क्या आप चाहते हैं कि सेंट किल्डा ऐसा दिखे? क्या आप चाहते हैं फिट्जरॉय या ब्रंसविक स्ट्रीट ऐसा हो? मुझे जो चाहे कह ले। मैं नहीं चाहता। मैं ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन को ऐसा नहीं देखना चाहता, इसलिए इसके खिलाफ अभियान चला रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासन सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता ने इतिहास में पहली बार आप्रवासन संख्या के खिलाफ मजबूती से बयान दिया है और इससे बहुत सारे वॉकी लेफ्टी पागल लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी बात सुनिए। एक दरवाजा उनके लिए खुला है जो नफरत हिंसा नहीं मानते पर हमारे मूल्य नहीं स्वीकारते। ऐसे लोग जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों में विश्वास नहीं रखते। ऐसे लोग जो कानून के शासन में विश्वास नहीं रखते और समानांतर कानूनी व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, शरिया। वे जो अभिव्यक्ति, संघ और धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते। हाँ, वे आपको ईश निंदा के लिए मारना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुझे अपनी हिफाजत करनी पड़ती है क्योंकि कुछ मुस्लिम मुझे ईश निंदा करने वाला मानते हैं और सच में मैं हूं भी। इसलिए मुझे मार देना चाहिए। मुझे पहले उनसे बहुत सारी जान से मारने की धमकियां मिलती थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम या ट्विटर के जरिए मुझसे संपर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। शायद लोग मुझे ईमेल करने वाले हैं, लेकिन शायद वे ऐसा नहीं करते क्योंकि लोगों को नए ईमेल बनाने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता। तो अब मुझे ज्यादा जान से मारने की धमकियां नहीं मिलती, लेकिन पहले बहुत मिलती थी। इसका क्या मतलब है? इसे देखिए। ये अभी हाल ही में मेलबर्न में हुआ था। असल में मुझे नहीं पता ये कहाँ है। क्या ये मेलबर्न में है? मुझे नहीं पता ये कहाँ है। शायद सिडनी में है। इसे देखिए। इसे देखिए। एक छोटा सा इस्लामवादी एक ईसाई प्रचारक के पास आता है जो अपने काम में लगा हुआ है और उसके पास आक्रामक ढंग से जाकर उसे धमकाता है। सुनिए। बेघरों को खाना खिलाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कोई भी योग तुम्हें नहीं बचाएगा। कृष्ण तुम्हें नहीं बचाएंगे। मोहम्मद और बुद्ध तुम्हें नहीं बचाएंगे। देखो, कोई हिंदू या बौद्ध नहीं आया, कोई योगी नहीं आया। लेकिन जब उसने कहा, मोहम्मद देखो, क्रिस्टल तुम्हें नहीं बचाएंगे। देखो, आकाश के नीचे एक ही नाम है जो तुम्हें बचा सकता है और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। अरे रॉन, मैं प्रचार में हूँ। शायद आपको पसंद आए। बात यह है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे भाई। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे भाई। ऐसा क्यों है? हो सकता है क्योंकि दोनों ही मामलों में मैं सुनने वाला नहीं हूँ। माइक दूर कर लो। तुम्हें ज्यादा सम्मानजनक होना चाहिए। निर्वासित करो। हमारे पास ये लोग क्यों हैं? वह इसी की बात कर रहा है, ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों की। और वो अकेले नहीं है। ये आदमी लगभग पूरी मुस्लिम समुदाय की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। ऐसा क्यों है कि मेरे जैसे लोग पाकिस्तान नहीं जा सकते, यहाँ तक कि यूएई भी नहीं, क्योंकि हम ईश निंदक हैं। और जब आप
इन लोगों को मध्ययुगीन संस्कृतियों से लाते हैं तो वे अपनी मध्ययुगीन मान्यताएं भी साथ लाते हैं, जैसे कि ईश निंदक को मार डालो। अगर वह कर सकता तो उसे मार डालता, लेकिन वह नहीं कर सकता। लेकिन वह यह दिखा रहा है कि कितने लोग अपने देश में रहते हुए भी दूसरे धर्मों पर बात करने से डरते हैं। असल में हम किसी भी दूसरे धर्म के बारे में बात कर सकते हैं। कोई हिंदू हमारे पास आकर हम पर हमला नहीं करेगा, कोई बौद्ध भी अपने धर्म की आलोचना या मजाक उड़ाने पर हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ये लोग, ये तो एक बिल्कुल साधारण सी बात है। नहीं, मोहम्मद तुम्हें बचाएंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई अपमानजनक बयान नहीं है। हम कर सकते हैं। नहीं, अब मैं ठीक हूं, मैं उपदेश दे रहा हूं। उसके चेहरे को देखो, क्या छोटा आदमी है, नेपोलियनिक कॉम्प्लेक्स वाला। वो नन्हा बौना। थोड़ा और सम्मान से पेश आओ, थोड़ा और सम्मान से पेश आओ। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम उसे भाई क्यों कह रहे हो? तुम चिढ़े लग रहे हो दोस्त, दफा हो जा बौने। है क्या, है क्या? भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। देखो भगवान तुमसे प्यार करते हैं। देखो भगवान तुमसे प्यार करते हैं भाई। कौन? मेरा भाई मोहम्मद भगवान की पूजा करते हैं। भगवान तुमसे प्यार करते हैं भाई। भगवान तुमसे प्यार करते हैं भाई। यीशु मुझसे प्यार करते हैं भाई, वो तुमसे भी प्यार करते हैं। मैं भी यीशु को चाहता हूँ। यीशु तुमसे प्यार करते हैं भाई, मैं देख सकता हूँ। अपनी जुबान संभालो एडम। समझ रहे हो ना मेरी बात? भगवान तुमसे प्यार करते हैं भाई। भगवान तुमसे प्यार करते हैं भाई, वो तुम्हारे साथ रिश्ता चाहते हैं। तो एंगस टेलर का यही मतलब था जब उन्होंने यह कहा। जो लोग अभिव्यक्ति, संघ और धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखते, और हाल के समय में जाहिर है इसमें इस्लामवादी कट्टरपंथी भी शामिल हैं। ये कूटनीतिक होना चाहिए, ये सामान्य मुस्लिम हैं। अगर आज ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिमों में सर्वे किया जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ज़्यादातर कहेंगे कि ईश निंदा की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वे इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि अपमानजनक मानेंगे। ये ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के खिलाफ है। बहुत समय से हमने आप्रवासन और एकीकरण की सच्चाई को नजरअंदाज किया है। जो लोग उदार लोकतंत्रों से प्रवास करते हैं, उनके ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को अपनाने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो अन्य स्थानों से आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब कोई अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया जाता है या कोई ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया जाता है या इसके विपरीत, तो हमें इन सामाजिक समस्याओं के बारे में सुनने को नहीं मिलता? हम नहीं देखते कि कोई ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी संविधान को हटाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन गया कोई ऑस्ट्रेलियाई राजशाही हटाने की कोशिश नहीं करते। हमें ऐसी कोई समस्या सुनने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे साझा मूल्य हैं। लेकिन जब आप मुस्लिम देशों से लोगों को लाते हैं तो हर मुस्लिम कहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में शरिया चाहते हैं, कि अल्लाह सुब्हान व तआला की शरिया लागू होने का इंतजार कर रही है। हम ये भूल जाते हैं कि हर एक दिन कि हम अल्लाह सुब्हान व तआला की शरिया के बिना जी रहे हैं, हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें तुच्छ समझा जा रहा है। मुसलमानों का खून अब सस्ता है। हम शरिया और ब्रिटेन दोनों चाहते हैं। हम अमेरिका में प्रयास करना चाहते हैं क्योंकि वे हमारे मूल्य साझा नहीं करते। ये आसान है, इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? अगर ये समस्या 2 या 3 पीढ़ियों तक सुलझी नहीं तो क्या होगा? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होने वाला है। यही होने वाला है। अराजकता, अव्यवस्था, समानांतर समाज। ऐसे लोग जो आपके देश, आपकी संस्कृति, आपके मूल्यों में विश्वास नहीं करते। यही होगा अगर आपने इसे ऐसे ही चलने दिया। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंगस टेलर वही कह रहे हैं। कट्टरपंथियों, चरमपंथियों और तानाशाहों द्वारा शासित ऑस्ट्रेलियाई लोग आव्रजन पर राजनीतिक रूप से सही नसीहतों से तंग आ गए हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी मुख्य धारा की सेंटर राइट पार्टी है। हाल ही में वे थोड़ा और वामपंथ की ओर झुक रहे थे, लेकिन अब यही है, यही हमारे विपक्ष के नेता हैं। खैर, वह गठबंधन के नए नेता हैं, तो यह व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी कुछ ही समय पहले तक आप्रवासन पर पूरी तरह से चुप रही है। यहाँ तक कि पीटर डटन भी बार बार कहते हैं कि हमें आप्रवासन का टिकाऊ स्तर चाहिए। अब देखना होगा कि टिकाऊ से उनका क्या अर्थ है। मुझे लगता है कि हमें आप्रवासन पर रोक लगानी चाहिए जब तक स्थिति स्पष्ट न हो जाए। यूके और यूरोप के कुछ हिस्सों की ओर देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई लोग राष्ट्रीय संस्कृति के क्षरण और समुदायों के बंटवारे को देखते हैं, जो उन आप्रवासन नीतियों के कारण हुआ है जिनमें मूल्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई। ऑस्ट्रेलियाई लोग चिंतित हैं। हम भी दुनिया के उन हिस्सों की तरह उसी विनाशकारी रास्ते पर है।
अच्छा लग रहा है कि अब सब वही कह रहे हैं जो मैं 3-4 साल से कह रहा हूँ। ये मेरी पसंदीदा बात है। यूके में क्या हो रहा है देखो। शायद क्योंकि मैं उन पहले ऑस्ट्रेलियाई लोगों में था जिसने ये देखा। मुझे लगता है कोविड लॉकडाउन में इंग्लैंड में कई ऑस्ट्रेलियाई थे, लेकिन क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया में वापस आने नहीं दिया गया था और 2021 में इंग्लैंड में फंसा हुआ था, मैंने खुद देखा कि उस समय ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम कितने अलग थे। हालांकि उनकी मूल्य प्रणाली और संस्कृति मिलती जुलती थी, लेकिन वे बहुत अलग दिखते थे। यूके बिल्कुल ब्रिटिश नहीं लगता था और 2021 तक ऑस्ट्रेलिया भी पहले जैसा ही था। मुझे लगता है कि कोविड के बाद तीसरी दुनिया के देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी आए, जिससे सिडनी के उपनगरों और मेलबर्न के कुछ इलाकों में वे जगहें तीसरी दुनिया के घेट्टों जैसी दिखने लगी हैं। यूके की तरह वहाँ ऑस्ट्रेलियाई लोग कम ही दिखते हैं, जो चिंता का विषय है। मुझे लगता है वही बात वो कह रहे हैं और अब ऑस्ट्रेलियाई लोग भी इसे देख रहे हैं। यूके हमारे लिए एक नमूना है, बस यूके को देखिए। और वे बदलाव चाहते हैं और गठबंधन बेहतर बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज मुझे हमारी आव्रजन नीति के पहले हिस्से की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। मैं हमारे ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों पर आधारित प्रवासन योजना पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जो एक व्यापक एजेंडा का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसमें संख्या को घटाकर एक टिकाऊ स्तर तक लाना भी शामिल है। आज हम गर्व से ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को आव्रजन नीति के केंद्र में रखेंगे। हमारी नीति के 3 मुख्य स्तंभ आव्रजन मानकों को ऊंचा करने के लिए हैं। पहला, ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को सबसे ऊपर रखना। दूसरा, उन लोगों के लिए दरवाजा बंद करना जो हमारे आव्रजन प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं। आधे मुस्लिम जा चुके हैं। गजा वाला जा चुका है। लीबियाई, सीरियाई, अफगान। लीबियाई और सीरियाई नहीं है, अफगान जा चुके हैं। और तीसरा, कट्टरपंथियों को लाल झंडी दिखाना। असल में ये इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, ये सच में इतना मुश्किल नहीं है। तो आपको पता है उसने कहा था कि हम ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को सबसे पहले रखेंगे। ये वही बात है जो मैं बहुत समय से कह रहा हूँ। मूल्य मायने रखते हैं। मूल्य आपके समाज का निर्माण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को बनाने में सेक्युलर लिबरल एंग्लो मूल्यों का इस्तेमाल हुआ था। अगर आप उन मूल्यों की जगह मध्ययुगीन इस्लामी मूल्य जैसे ईश निंदा, अभिव्यक्ति पर रोक, बुर्का, नकाब, समलैंगिकता से घृणा जैसी मुस्लिम देशों में दिखती है, रख दे। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया वही ऑस्ट्रेलिया रहेगा जिसे हम सब प्यार करते हैं और जिसमें आनंद लेते हैं उन बेवकूफ वोक्स सहित, या फिर ये ईरान जैसा हो जाएगा जहां ये वोक्स क्रेनों से लटकाए जाएंगे? इतनी सीधी सी बात है। खैर, ये बात अनदेखी नहीं हुई है। कई वामपंथी वोक्स नाराज है। ये डेविड शुब्रिज है। ये ग्रीन्स पार्टी के नेता है। ओ नहीं, ग्रीन्स। मेरा सबसे बुरा डर है कि वे ऑस्ट्रेलिया का नया वामपंथ बन जाएं। वे कह रहे हैं कि गठबंधन की श्वेत ऑस्ट्रेलिया आव्रजन नीति के 2026 वाले संस्करण को फिर से लागू करने की योजना दिखाती है कि वे चरमपंथियों के कब्जे में हैं। एंगस टेलर का गजा से आए फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर हमला इसे और पक्का कर देता है। तो एंगस टेलर का कहना है कि बहुत सारे स्वार्थी प्रवासी देश को कमजोर कर रहे हैं। वे कर रहे हैं, माफ कीजिए। जब आप कम गुणवत्ता वाले प्रवासियों को लाते हैं तो आपके समाज की गुणवत्ता भी नीचे जाएगी। जैसा है वैसा ही है। हमें इसे घुमा फिराकर कहने की जरूरत नहीं है। हमें इसके लिए सफाइयाँ नहीं देनी है। जिस देश में हम रहते हैं उसके अस्तित्व से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्ष के नेता अपने पहले बड़े नीतिगत भाषण में कहेंगे कि कई स्वार्थी प्रवासियों ने ऑस्ट्रेलिया का फायदा उठाया और संस्कृति को कमजोर किया है। ये सच है। और क्या, इस जोकर को देखो। ये एक ट्वीट था जो काफी लोकप्रिय हुआ। वह पूछ रहा है ऑस्ट्रेलियाई मूल्य कौन से हैं और मुझे नहीं समझ आता लोग भ्रमित क्यों होते हैं। मैंने उसे जवाब दिया। मैंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की आलोचना करने की स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसे ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को बनाए रखना, समलैंगिकता के खिलाफ भेदभाव नहीं, महिलाओं के प्रति घृणा नहीं। ऐसी सूची बहुत लंबी है और यही मैंने आपको पहले सुनाया था। यह ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के अनुरूप कैसे है? इन लोगों को देखिए। अब हमारे बीच ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इसकी परवाह नहीं, जैसे किसी पर धर्म प्रचार के लिए हमला करना। ये ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो इन लोगों को अनुमति देता है।
बल्कि मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया मूर्खता से तीसरी दुनिया के मुस्लिम देशों से लोगों को आमंत्रित करता है और उन्हें इस्लाम का प्रचार करने देता है। आपने सुना होगा, मुझे असल में उन 2 बांग्लादेशी इस्लामी प्रचारकों पर वीडियो बनानी थी जो कैमरे पर यहूदियों पर भयानक बातें कह रहे थे। उन्हें विजिटर वीज़ा दिया गया ताकि वे ऑस्ट्रेलिया आकर यहूदी लोगों के खिलाफ अमानवीय जहर फैला सके। सोशल मीडिया एक्टिविज्म के कारण टोनी बर्ग को उनका वीज़ा रद्द करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम प्रचार की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस्लाम पर प्रतिबंध लगा देता। मुझे पता है कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन मुझे नहीं पता कि राजनीतिक रूप से यह कैसे किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि हमें फिलहाल इस्लाम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो नफरत और हिंसा फैलाता है। क्यों हमेशा एक ही धर्म बार बार सामने आता रहता है? क्यों? लेकिन बात सिर्फ इस्लाम या कट्टर मुसलमानों की नहीं है। देखें, ऑस्ट्रेलिया में दसियों हजार लोग अवैध रूप से रह रहे हैं क्योंकि वीजा प्रणाली काम नहीं कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 70-60 हजार से ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया में अवैध रूप से रह रहे हैं और कुछ वीजा अवधि से ज्यादा रुकने वाले लोग 1 दशक से भी ज्यादा समय से पकड़े नहीं गए हैं। तो इन लोगों की रक्षा कौन कर रहा है? उनके परिवार के सदस्य। मैं कहता हूं कि उनकी नागरिकता भी रद्द कर देनी चाहिए और उन्हें भी देश से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलियाई कानून से प्यार और सम्मान नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया आपको क्यों सम्मान दे? मेरे कई परिवार के सदस्य पाकिस्तान से आए, यहाँ रुके और हमेशा वापस चले गए। कम से कम 4 ने कभी वीज़ा अवधि से ज़्यादा नहीं रुका। सच कहूँ, अगर वे ऐसा करते तो मैं उनकी शिकायत करता, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि खैर मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सामाजिक परिस्थितियां होती हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन हमें देश निकाले की कार्रवाई में सख्त होना होगा। हमें एक ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन प्रवर्तन एजेंसी की जरूरत है और मैं खुद को आव्रजन प्रवर्तन अधिकारी बनने के लिए स्वेच्छा से आगे करता हूँ। मुझे उन्हें निर्वासित करना बहुत पसंद आएगा। असल में ये अच्छा भी लगेगा। अरे हम नस्लवादी नहीं हैं। देखो, एक सांवले रंग का आदमी तुम्हें निर्वासित कर रहा है। लेकिन अगर हम यूके जैसा हाल होने से बचना चाहते हैं तो हमें ये सब रोकना होगा। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं। अगर आप तीसरी दुनिया के देश से हैं और खासकर ऐसी शत्रुतापूर्ण संस्कृति से आते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से मेल नहीं खाती, तो हमें भेदभावपूर्ण इमिग्रेशन वीज़ा नीतियां लानी चाहिए। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। मैंने पहली बार 2003 में अमेरिका जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने वीज़ा देने से मना कर दिया क्योंकि आप जानते हैं 2 साल पहले ही मेरे जैसे दिखने वाले लोगों ने उनकी 2 इमारतें गिरा दी थीं और 3000 लोगों को मार डाला था। तो समझा जा सकता है मुझे वीज़ा नहीं दिया गया। अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों के युवा मुस्लिम पुरुषों को वीज़ा देने में सतर्क था, जिसे समझा जा सकता है। मैंने उनसे कोई नाराज़गी नहीं रखी, लेकिन किसी वजह से शुक्र है ऑस्ट्रेलिया ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो उस समय मैं सोचता था कि ऐसा क्यों है कि ब्रिटेन, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया का कोई व्यक्ति अमेरिका जा सकता है और वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के देश का कोई व्यक्ति ऐसे ही उठकर नहीं जा सकता। माफ़ कीजिए, यही वजह है। देखिए, तीसरी दुनिया के लोग पहली दुनिया में भी तीसरी दुनिया जैसा ही व्यवहार करते हैं। अब ये एक देखा गया तथ्य है। ठीक है, पहले ये आर्थिक नीतियों की वजह से होता था, लेकिन अब ये एक देखा गया तथ्य है। जब भी आप दुनिया के किसी भी हिस्से से बड़ी संख्या में लोगों को अपने देश में लाते हैं जो आपके देश से बुनियादी रूप से अलग हैं, तो लोग आपस में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। वे एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। वे अपने देश जैसा एक छोटा सा इलाका बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे आप पाकिस्तानी हो या अफगान या नाइजीरियन या जो भी हो, आप मुख्यधारा की समाज से अलग अपनी छोटी सी अलग थलग बस्ती बना लेंगे। ये अब एक देखा भाला तथ्य है और इसी वजह से डेनमार्क ने घेट्टोकरण खत्म करने की यह नीति लागू की। अगर किसी इलाके में 40% लोग विदेशी पृष्ठभूमि के हों तो वे उसे घेट्टो घोषित कर देंगे और वहाँ के लोगों को अलग अलग जगहों पर बसा देंगे। मैंने अभी शायद कॉनर टॉमलिंसन को सुना। वे कह रहे थे कि यूके की केमी बेडानॉक भी ऐसा ही वादा कर रही हैं। यहाँ तक कि लेबर पार्टी भी घेट्टो तोड़कर लोगों को अलग जगह बसाने पर सोच रही है। मुझे नहीं पता ये कैसे चलेगा, क्योंकि अब वे कोशिश कर रहे हैं। इंग्लैंड के साफ सुथरे ग्रामीण जिलों को भी दूषित करने की मेरे पास आसान हल है।
इन लोगों ने साबित कर दिया है कि वे ब्रिटेन से प्यार नहीं करते, वे ब्रिटेन के प्रति वफादार नहीं हैं, वे अपनी खुद की संस्कृति से ज्यादा प्यार करते हैं। तो इन्हें वापस उनकी अपनी संस्कृति में भेज दो। हमें बड़े पैमाने पर निर्वासन की जरूरत है और कोई समाधान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी है कि हम उस स्थिति में ना पहुंचे जहां हमें यह सोचना पड़े कि ये 50 लाख लोग जो हमसे नफरत करते हैं लेकिन हमारे बीच रहते हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, तो हम क्या करें? क्या हमें उन्हें निर्वासित करना चाहिए या यह अमानवीय होगा, या उन्हें पूरे देश में बिखेर दे और उनकी पकड़ हर जगह फैला दे? हम क्या करें? दुर्भाग्य से यह ब्रिटिश लोगों की समस्या है जिसे उन्हें ही सुलझाना है। अभी हमारे पास वह समस्या नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए।